हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। हम लोग इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर देख रहे हैं और इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करके हम लोग स्टडी कर रहे हैं। एक पार्ट ड्यूरिंग द जॉब, कोई भी बंदा जॉब में है उस समय हम उसका टैक्सेबल सैलरी कैसे निकालेंगे ये, और दूसरा अगर वो बंदा रिटायर करेगा तो उस समय उसका टैक्सेबल सैलरी कैसे निकालेंगे वो। तो अभी हम लोगों का जो थ्योरी कंप्लीट हुआ है अभी वो ड्यूरिंग द जॉब, कोई भी बंदा जॉब में ज्वाइन है, ठीक है, और उसका टैक्सेबल सैलरी निकालना है। तो इससे रिलेटेड हम लोगों का सारा थ्योरी कंप्लीट हो चुका है। आज से हम लोग डॉक्टर एच.सी. मेहरोत्रा के बुक से असेसमेंट ईयर 2021 का न्यूमेरिकल क्वेश्चन, सैलरी चैप्टर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने वाले हैं। ओके, तो आई होप कि आप लोग सारे के सारे थ्योरी आप लोग याद किए होंगे, जितना हमने आपको बोनस, कमीशन, ओवर टाइम पेमेंट, एन्यूटी, उसके बाद अलाउंसेज हो गया, परक्यूजिट हो गया, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी हो गया, उसके बाद प्रोविडेंट फंड के बारे में बताया। सारे के सारे थ्योरी आप लोग याद किए होंगे। अगर याद नहीं होगा तो बनाते बनाते हम लोगों का याद भी हो जाएगा। आपके पास अगर एच.सी. मेहरोत्रा का बुक है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप हमारे एप्लीकेशन में देख रहे हैं, नीचे में नोट्स होगा, उस नोट्स पर क्लिक करें तो नीचे में आपको क्वेश्चन खुलकर दिख जाएगा। जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन आपको नीचे में दिखता चला जाएगा, ठीक है ना, वो आपको ओपन हो जाएगा। क्लियर? सो हम लोग स्टार्ट करते हैं सैलरी चैप्टर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके गाइज, आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 से डीलिंग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में मिस्टर एक्स है जो एम्प्लॉयड है एक कंपनी में, 15,000 रुपया पर मंथ उसे बेसिक सैलरी मिलता है। ओके, और वह मेंबर है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड को। प्रोविडेंट फंड के बारे में आपको पीछे के ही लेक्चर में शायद बताए थे, 4 तरह के होते हैं, रिकॉग्नाइज, अनरिकॉग्नाइज, स्टैट्यूटरी और पब्लिक प्रोविडेंट फंड। उसके बारे में हमने आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट दिया था। ओके, तो यहां पर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, कहता है व्हिच ही एंड हिज एम्प्लॉयर, यानी कि खुद एम्प्लॉय बोले तो मिस्टर एक्स और उसका एम्प्लॉयर दोनों मिलके इक्वल कंट्रीब्यूट करता है 15% ईच, यानी कि मिस्टर एक्स भी 15% कंट्रीब्यूट करता है और मिस्टर एक्स और एम्प्लॉयर भी 15% कंट्रीब्यूट करता है। कहता है आपसे कि ड्यूरिंग द ईयर ही वाज गिवन क्रेडिट ऑफ 12,000 एज इंटरेस्ट, उसके पीएफ पर 12,000 रुपया का इंटरेस्ट भी मिला है, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड भी मिला है 12,000 का। और कितना होता है इंटरेस्ट? एग्जाम्प्ट होता है 9.5% तक। ओके, और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कितना एग्जाम्प्ट होता है? अप टू 12% ऑफ सैलरी, 12% तक हमारा एग्जाम्प्ट होता है। सो गाइस, इसमें प्रोविडेंट फंड का बैलेंस 1 लाख रुपया है। कहता है कैलकुलेट द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एनुअल इक्वेशन टू बी इंक्लूड इन हिज इनकम अंडर द हेड सैलरी। ओके, आइए सबसे पहले हम लोग सैलरी लिख लेते हैं, क्योंकि यहां पे 12% और जो भी परसेंटेज लेंगे तो सैलरी का ही लेंगे। यहां पर सैलरी का मीनिंग क्या होता है? बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस पे, डीपी और प्रतिशत कमीशन, बता चुके हैं कि क्या सब होता है ये सब। तो सैलरी बराबर यहां पे हो जाएगा, इसका 15,000 रुपया मिलता है भाई, तो 15,000 पर मंथ है, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1,80,000 रुपया में भी आएगा, देख लेना, ठीक है, 1,80,000। पॉइंट नंबर 1, एम्प्लॉयर्स, देखो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ, समझ में आ गया होगा, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ ओवर 12% ऑफ सैलरी। और यहां पर सैलरी का मतलब क्या है? मात्र एक ही सैलरी, बेसिक सैलरी दिया हुआ है। तो आजा भाई, इसमें हम लोग देख लेते हैं कंट्रीब्यूशन कितना किया गया है, 15%, लेकिन 12% तक तो आपका एग्जाम्प्ट है। 15% तक किया गया लेकिन 12% एग्जाम्प्ट है, तो 1,80,000 का हमें कितना परसेंट टैक्सेबल करना है? 3%। पूछो ना पूछो क्यों, 12% तो एग्जाम्प्ट हुआ, 15% कंट्रीब्यूशन है, तो 3% क्या टैक्सेबल हो जाएगा। तो भैया इसको काटो, ये आ जाएगा 5400 रुपया। ओके, 5400 रुपया ये आ जाएगा। सेकेंड नंबर पॉइंट में आ जाओ भाई, इंटरेस्ट ऑन पीएफ प्रोविडेंट फंड, पीएफ इन एक्सेस ऑफ
9.5%, 9.5%, 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है। तो देखो टोटल इंटरेस्ट कितना कंट्रीब्यूट किया गया, क्रेडिट किया गया 12,000, इसमें कितना, तो यहां पे एग्जेम्प्ट कितना हो जाएगा 9.5% ऑफ बैलेंस कितना है भैया 1 लाख, बैलेंस कितना है 1 लाख, तो 1 लाख का निकालेंगे तो 9,500, तो 9,500 इसमें से माइनस कर देंगे तो 2,500 हमारा ये टैक्सेबल हो जाएगा, 2,500 हमारा ये टैक्सेबल हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 7,900 टैक्सेबल, ये सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। जल्दी नोट करेंगे, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए आप लोग, ओके, टाइम नहीं लगाएंगे, वीडियो पॉज करके नोट करें, टाइम नहीं देंगे। चलो आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। बहुत क्वेश्चन है इसमें, करीब 40 प्लस क्वेश्चन है, तो सॉल्व करने में टाइम भी लग सकता है और एक एक क्वेश्चन हमें सॉल्व करना पड़ता है। ये आपको पता है कि हमारे पास ऑनलाइन क्लास में बहुत तरह के बच्चे होते हैं, कोई अच्छे पढ़ने वाले भी होते हैं, कोई कमजोर भी होते हैं कैलकुलेशन में, ठीक है, तो हर एक तरह के बच्चे होते हैं। तो उस हिसाब से हम चाहते हैं कि एक एक करके क्वेश्चन हम पूरा सॉल्व ही कर दे। हम कोई भी क्वेश्चन चाहे वो इजी हो या टफ हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते ही चले जाएंगे, ओके। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन में कहता है फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ द हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस निकालना है, which shall be included in the income under the head salary in each of the following cases। 3 केस दिया हुआ है, केस A B C, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें तीनों केस के लिए इसमें सैलरी अलग अलग निकालना पड़ेगा। चलो केस नंबर A में आते हैं। कैलकुलेशन ऑफ HRA निकालना है, ठीक है, और यहां पे सबसे पहले अपने लोगों को लिख देंगे एक्चुअल HRA रिसीव्ड। कितना एक्चुअल HRA रिसीव्ड हुआ है वो उसे हम ए से डिनोट कर देंगे, ए से डिनोट कर देंगे। आ जाओ केस नंबर ए में पढ़ते हैं। और एक्चुअल HRA का क्या कॉन्सेप्ट हमने दिया था, क्या रूल दिया था कि सर इस लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग जो इस तीनों में से कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाद बाकी टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है ना। जो HRA मिला है उसमें से घटा लेंगे एग्जेम्प्ट वाले को, बाद बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। ये लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्या था, ये 3 हमारा, तो एक्चुअल HRA रिसीव्ड, दूसरा क्या था रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। सर सैलरी का मीनिंग, तो सैलरी के बारे में हमने आपको क्या बताया था, बेसिक सैलरी प्लस डीपी का बारे में बता दिया, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट या फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट जिसको बोलते हैं, ओके। और तीसरा प्रतिशत कमीशन, नॉट सिंगल कमीशन, प्रतिशत कमीशन लेना है, सिंगल कमीशन नहीं लेना, फिक्स कमीशन नहीं लेना है, जो परसेंटेज बेसिस पर कमीशन होता है उसको उठाना है, सैलरी में शामिल कर देना है, ठीक है। तो सैलरी का मीनिंग भी देखेंगे। और यहां पर एक्चुअल HRA अब हमें रीड करना है। बेसिक पे उसका मिल रहा है 20,000 रुपया पर मंथ, तो यहां पर सैलरी का मीनिंग भी हम लोग लिखते चले जाते हैं, ओके। तो यहां पर इसमें सैलरी का मीनिंग हो जाएगा 20,000 रुपया पर मंथ, तो 2,40,000 पूरे साल का हो जाएगा। उसके बाद डियरनेस पे, यहां पर क्या लिखा हुआ है DP 10% ऑफ बेसिक पे, यानी कि इसका 10% लेंगे, इसका 10% लेंगे तो 24,000, अरे बोलो 24,000 ये हो जाएगा प्लस, इसमें आ जाओ, देखो क्या लिखा हुआ है कमीशन बेस ऑन फिक्स परसेंटेज, यहां पर परसेंटेज बेसिस पर हमारा कमीशन है कितना रुपया 1,20,000 रुपया। तो भैया सबको जोड़ो, और सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा 1 2 3 3,84,000 रुपया आ जाएगा हमारा सैलरी, ओके। और आगे लिखा हुआ है उसमें देखो, कहते हैं हाउस रेंट अलाउंस 5,000 पर मंथ, HRA उसे मिला है 5,000 रुपया पर मंथ, तो पूरे साल का 60,000 रुपया, 12×5 60। और यहां पर हम लोग लिखेंगे लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, सबसे आसान तरीका है, ठीक है। जो इस तीनों में से कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कौन कौन, तो फिर से लेंगे हम लोग एक्चुअल HRA रिसीव्ड, एक्चुअल HRA कितना रिसीव्ड हुआ है 60,000 रुपया। दूसरा पॉइंट हम लोग ले लेंगे रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी का 10%, और सैलरी हमारा कितना यहां पे निकला है। आइए रेंट पेड इसमें निकालना होगा, देखते हैं रेंट पेड कितना किया गया है 5,000 रुपये, तो HRA उसे मिला है। SSC क्या करता है, एक्चुअल रेंट पेड किया है 4,000 रुपया पर मंथ, ठीक है ना। और ये हाउस सिचुएटेड कहां है, आगरा में, मेट्रो सिटी नहीं है आगरा, ठीक है ना, आगरा में है, मेट्रो सिटी नहीं है ये आगरा आपका, ठीक है। तो 4,000 रुपया, तो पूरे साल का 48,000 रुपया ये हो जाएगा माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो बाबू रे 10% ऑफ कितना है
84,000, 3,84,000 का निकालेंगे 10% तो ये आ जाएगा 38,400। तो 38,400 इसमें से हम घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 9,600। देख लेना कहीं गड़बड़ ना हो जाए, 9,600। और 3 नंबर पॉइंट हमारा हो जाएगा मेट्रो सिटी नहीं है तो 40% ऑफ सैलरी, तो 40% ऑफ सैलरी का 40% ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 3,84,000 का 3,84,000 का अगर आप लोग निकालो कितना 40%, तो 40% इसका निकल जाएगा, 0 0 कैंसिल हो गया, 00 हो जाएगा ये। ओके निकल जाएगा 1 मिनट में, 0 0 कैंसिल हो गया, 1 0 वहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भैया, तो ये 00 हमारा आ रहा है। ओके उसके बाद 16 1 32 1 33, उसके बाद 3 12 और 3 15, ये आ रहा है 1,53,600। इस तीनों में जो कम आपको दिख रहा है, तीनों में कौन कम दिख रहा है भैया? तो सर कम हमको दिख रहा है 9,600। तो 9,600 आपका इस तीनों में, इसको नहीं, इस तीनों में देखना है कौन कम है, तो 9,600। तो यहां पर लिखेंगे विच एवर एज लेस, जो तीनों में से कम होगा वो हमारा एग्जेम्प्ट होगा और इसे डिनोट कर देंगे 20 से। ठीक है 20 से। तो यहां पर फिर हमें निकालना पड़ेगा टैक्सेबल HRA A माइनस बी। देखो A माइनस बी हमने कोड किया है, A यहां पर है, B यहां पर है। भैया 60,000 में से 9,600 घटा लो तो 50,400 आपका टैक्सेबल निकलेगा और ये कंप्लीट हो गया। कितना आसान है ना, कितना आसान है। जल्दी नोट करो, हटाएंगे इसे, जल्दी नोट करो, वीडियो पॉज करके जल्दी फटाफट नोट करो। बी केस में आते हैं। बी केस में हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। बी केस में थोड़ा फास्ट रहेंगे हम। ओके क्योंकि थोड़ी हम लोग का कंप्लीट है, इस बेसिस पर हम आपको अपने स्टडी मटेरियल से भी प्रैक्टिस करवा दिए थे, इसीलिए हम थोड़ा फास्ट रहेंगे इस सब पर। ओके आइए, बी नंबर केस में कहता है बेसिक पे उसे मिल रहा है 30,000 रुपया, तो 3,60,000 रुपया, तो ये हो जाएगा सैलरी में 3,60,000 बेसिक पे, ये तो आएगा बेसिक सैलरी। उसके बाद डियरनेस अलाउंस मिल रहा है 10% ऑफ बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस लिखा है, लेकिन इस वाले केस में क्या लिखा था? डियरनेस पे सिर्फ लिख दिया, बस हो गया, फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट। लेकिन हम लोग डीए नहीं लेते हैं, डीए में डीपी होगा वो डीपी लेते हैं, डियरनेस पे लेते हैं। और यहां पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट। ओके ऐसा कुछ नहीं, तो सिर्फ हमारा सैलरी में अभी 3,60,000 ही है। आगे देखो क्या लिखा है, हाउस रेंट अलाउंस 5,000 पर मंथ, HRA उसे 5,000 पर मंथ मिल रहा है। एक्चुअल रेंट SSG जो पेड किया हुआ 7,000 रुपया पर मंथ पेड किया है, और मथुरा में हाउस सिचुएटेड है। कोई दिक्कत नहीं है सर, देखो बन गया, देखो, अरे सोचना मना है भैया, मना है। देखो इधर 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 बन गया, देखो बन गया, बिल्कुल सर बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। सारे अमाउंट को हमने खाली कर दिया, सिर्फ फिल करना है। HRA इसको कितना मिला है? बी केस में, केस नंबर बी है ये आपका। बी केस में इसको HRA मिला है 5,000 रुपया पर मंथ, 5,000 रुपया मिला तो 12 पंचे 60, एक्चुअल HRA यहां भी हो जाएगा 60। रेंट कितना पेड किया है? 7,000 रुपया पर मंथ, तो 84,000। 10% ऑफ सैलरी इसका लेंगे 10%, तो 3,60,000 का 10% लेंगे तो 36,000। तो 84,000 में से माइनस कर लो 36,000 भैया, तो 36,000 माइनस करने पर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8, ये 7, तो 4, 48,000। उसके बाद यहां पर 40% ही लेना है, 3,60,000 का 40% ऑफ सैलरी, तो 40% इसका निकालेंगे तो 0 0 कैंसिल हो गया, 000 ये हमारा आ रहा है, 000 हो जाता, 6 चौक 24 हो जाएगा, फिर 2 4 तिया 12 2 14, 1,44,000। इस तीनों में कौन है कम है? तो 48,000 आपका कम है। और टैक्सेबल कितना होगा? तो A माइनस बी, तो A 60,000, ये है 48,000, तो ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा 12,000 रुपया। जल्दी से नोट करें, जल्दी से नोट करें, टाइम ना लगाए, कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन आपका। ओके वीडियो पॉज करके जल्दी नोट करो। चलो क्वेश्चन नंबर इसी का सी पॉइंट देखते हैं, केस नंबर सी। ओके केस नंबर सी हटाओ भैया, केस नंबर सी में आते हैं हम लोग। सबसे पहले इसको तो रफा दफा कर दे, जितना है इसी बेसिस पर। फॉर्मेट एक ही रहेगा, फॉर्मेट में नो चेंजेज, बस एक ही फॉर्मेट रहेगा आपका, इसमें कोई चेंज नहीं करने वाले हैं हम लोग। ओके कोई चेंज नहीं करने वाले हैं अपन लोग। यहां से सिर्फ सैलरी हमारा चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, बस रुक जाओ।
अब आ जाओ इसमें सी नंबर केस में, देखो क्या कहता है सी केस में, बेसिक पे 20,000 रुपया पर मंथ लेता है, 12 दूनी 24, यानी कि 2,40,000 रुपया इसका बेसिक सैलरी हो जाएगा। सैलरी में तो ये आएगा। डियरनेस अलाउंस 10% ऑफ बेसिक पे, बेसिक पे का 10% डियरनेस अलाउंस है, अलाउंस लिखा हुआ है वो नहीं लेंगे। अगर डियरनेस अलाउंस लिखा हुआ है लेकिन इसके आगे एक लाइन जोड़ दे फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट या फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ सैलरी, ये लिख दे लाइन, तो समझ जाना कि वो डीए नहीं रहा, वो डीपी कहलाएगा हमारा, ठीक है। डियरनेस पे कहलाएगा, जो हम आपको समझा भी चुके हैं, कई बार समझा चुके हैं। उसके बाद कहते हैं ये डियरनेस अलाउंस नहीं आएगा। हाउस रेंट अलाउंस उसे 2,000 रुपया पर मंथ मिल रहा है, तो 12 दूनी 24,000 रुपया HRA का मिल रहा है उसे, 24,000 रुपया यहां भी हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ओके, एक्चुअल रेंट पेड किया है 5,000 रुपया पर मंथ, 12 पंचे 60,000 रुपया, और 10% ऑफ सैलरी, सैलरी कितना है 2,40,000। ओके, लेकिन हाउस कहाँ सिचुएटेड है, दिल्ली में, तो दिल्ली में है तो बाबू क्या बताए थे 50%। मेट्रो सिटी हमारा दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता है, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, आते जाओ बैठते जाओ, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, याद है डीएमसी के हमारा मेट्रो सिटी होता है, तो दिल्ली आ गया, 50% लेंगे। अदर नॉन मेट्रो सिटी में हमारा 40% ही चलता है, तो 2,40,000 का हम यहां पर 50% ले लेंगे। ओके, इसमें से सबसे पहले घटाओ 24,000 घटाने के बाद आ जाएगा ये 36,000 रुपया। ओके, ये 36,000 आ जाएगा, और इसका 50% ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1,20,000। ओके, इस तीनों में कौन कम दिख रहा है आपको, तो सर हमको कम दिख रहा है 24,000 रुपया, 24,000 रुपया हमें दिख रहा है, 24,000 कम, तो 24,000 कम है तो ए माइनस बी, ए में कितना है 24,000, बी में कितना है 24,000, तो क्या होगा बताओ, तो सर नील हो गया, बन चुका है क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट हो चुका है गाइज। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। आगे के क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे, जल्दी से नोट कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह से बनेगा, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ समझना है अपने लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। 3 में भी आपका है, आपका 3 पॉइंट इसमें भी कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम एक्स लिमिटेड 6 मंथ, उसके एक्स लिमिटेड के पास 6 महीना काम किया है, वाई लिमिटेड के पास 4 महीना काम किया है, और जेड के पास 2 महीना काम किया है, तो अलग अलग सेपरेट सबका कैलकुलेशन होगा। फिर लास्ट में जाकर के हम दोनों का जोड़, तीनों का टोटल कर लेंगे, देख लेंगे कि इतना आता है। ओके, सो फर्स्ट नंबर यहां पर नंबरिंग दे देते हैं, फ्रॉम एक्स लिमिटेड के केस में कैलकुलेशन ऑफ HRA। चलो भैया इसको पहले सफा करो, हटाओ इसे, इसको पहले हटाओ। और एक्स लिमिटेड के पास कितने महीना जॉब किया है उसने, 6 महीना, ठीक है ना। तो 6 महीना का ही सब कुछ यहां पर लेना है, ये नहीं पूरे साल का सैलरी ले लेना। ओके, पूरे साल का सैलरी भी नहीं लेना है आपको, 6 महीना का ही सब कुछ यहां पर हम लोग डेटा रखेंगे। 6 मंथ, ओनली 6 मंथ का हम लोग डेटा यहां पर रखेंगे और देखेंगे कितना आ रहा है। ओके, सो फ्रॉम एक्स लिमिटेड में आ जाओ। 6 मंथ बेसिक पे 3,000 रुपया पर मंथ उसे मिल रहा है, तो बताओ सैलरी में तो आ जाएगा, तो 3,000 रुपया पर मंथ 6 महीने के लिए, तो 18,000 रुपया। ओके, उसके बाद आगे लिखा हुआ है डियरनेस पे फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेसिक पे, डियरनेस पे लिख दिया ना, पे लिख दिया तो मतलब आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो डियरनेस पे 250 रुपया मिला है, तो 6 महीने का 250, 25 के 150, 6 महीने का 6 दूनी 12, 3 1500 रुपया, ये हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा। क्या कमीशन भी इसमें है, देख लेते हैं, नहीं है कमीशन, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस उसे मिला है 1,000 रुपया, तो HRA उसे 1,000 मिला है, तो 6 महीने का 6,000। रेंट कितना पेड किया है वो नीचे में आ जाओ, सबसे नीचे में देखो कहता है, सबसे नीचे में लिखा हुआ है ही पेड 3,000 पर मंथ एज हाउस रेंट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर एक्सेप्ट फॉर 2 मंथ व्हेन ही लिव इन हिज ऑन हाउस। यानी कि कहता है कि वो 3,000 रुपया पर मंथ रेंट पे किया है, सिर्फ 2 महीना नहीं पेड किया है। 2 महीना कब नहीं पेड किया, जब वो अपने मकान में था, अपने मकान में भी 2 महीना रहा है। तो जब अपने मकान में रहता है, रेंट किराए पर, हाउस किराए पर नहीं लेता है, तो ऐसे केस में उस पीरियड का HRA फुल्ली टैक्सेबल होता है। ओके, नाउ गाइस, तो यहां पर सैलरी हमारा हो जाएगा 19,500 आ जाएगा। अब यहां पर हमें देखना है एक्चुअल HRA रिसीव्ड 6,000, रेंट पेड 6 महीना का 18, 3,000 रुपया पर मंथ, 6 महीने का 18, 10% ऑफ सैलरी 19,500 का निकालेंगे तो 1,950, तो 1,950 इसमें से लेस कर देना भाई,
1950 सर, 1950, 1950 लेस करना है तो ये तो आ जाएगा, इसका 10% लेंगे तो 18,000 है, तो 1950 इसमें से लेस कर देंगे, 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, उसके बाद ये 7 तो 6 1 16,050, 16,050, ठीक है, 3,000 रुपया पर मंथ। और ये रहता कहाँ है इस पीरियड में, रहा कहाँ है इलाहाबाद में, तो 40%, मेट्रो सिटी नहीं है, 40% लेंगे, 40% लेंगे, 40% लेंगे, 40% कितना हो जाएगा इसका 19,500 का 40% अगर हम लोग निकालेंगे, कैलकुलेटर ला भाई, कम से कम ये भी तो यूज कर ले, उतना टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। 19,500 का ले ले भाई, 40%, 40 डिवाइडेड 100, ये आ जाएगा 7,800। अच्छा 7,800, आई मीन ये तो हाँ 7,800। इस तीनों में कौन कम है, तो तीनों में सर 6,000 कम है, बिल्कुल 6,000 कम है। टैक्सेबल क्या होगा, ए इतना है, बी इतना है, तो नील हो जाएगा, एक केस आपका नील हो गया फ्रॉम एक्स लिमिटेड वाला में, ठीक है, एक्स लिमिटेड वाला में नील हो गया, नोट करो इसको, एक्स लिमिटेड हमारा नील 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 नील। अब उसके बाद हम लोग चलेंगे वाई लिमिटेड में, आ जाओ भाई, पॉइंट नंबर 2 पॉज करके नोट कर लो। 2 टाइम नहीं देंगे, अरे कोचिंग थोड़ी है कि सर रुक जाइए नोट करने दीजिए फिर आप आगे पढ़ाना, ना ना ना, टाइम आपके लिए है, पॉज करो, नोट करो, ठीक है ना, फिर स्टार्ट करो, फिर हम चालू हो जाएंगे, क्या दिक्कत है, हमको जितना बार रोकना है रोको ना। वाई लिमिटेड में आ जाओ, वाई लिमिटेड में कहता है एक्चुअल HRA रिसीव्ड ए पॉइंट हमारा, लेकिन अमाउंट क्या होगा, ये अमाउंट हमें निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले इसका सफाई अभियान हम लोग कर लें, ठीक है, सैलरी क्या होगा ये भी हमें निकालना होगा। ओके गाइज, चलो ओके, ये भी हटाना है अपने को, ये भी हटाना है और ये भी हटाना है, ठीक है। चलिए वाई लिमिटेड में वाई लिमिटेड के यहाँ कितना 4 महीना काम किया है, तो 4 महीना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 मंथ बेसिक पे 4,000, तो 16,000 4 महीने के, 4 महीने के 16,000। उसके बाद आगे लिखा हुआ है इसमें डियरनेस अलाउंस 25% ऑफ बेसिक पे, ठीक है, बेसिक पे है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर डीपी नहीं हुआ, डियरनेस अलाउंस तो है, बेसिक पे का 25% है, लेकिन कहीं भी फॉर द रिटायरमेंट या फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ बेसिक पे ये सब कुछ नहीं लिखा हुआ है। कमीशन ऑन सेल 5%, ये आ जाएगा प्लस वाले, कमीशन आएगा 5%, और 1 लाख का 5% निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5,000 रुपया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 5 21,000, 21,000 हमारा सैलरी निकल गया। उसके बाद आते हैं आगे, देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है, हाउस रेंट HRA उसे मिला है 2,500 रुपया पर मंथ, तो 4 महीने का 2,500 के हिसाब से 10,000 रुपया आएगा भाई, 4 महीने का 2,500 के हिसाब से उसे 10,000 रुपया मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2,500 के हिसाब से। एक्चुअल HRA भी उसे 10,000 रुपया मिला यहाँ पर। रेंट पेड 3,000 रुपया पर मंथ, तो 4 महीने के लिए यहाँ पर लिख देंगे 4 मंथ्स यहाँ पर 4 मंथ्स, उसमें भी लिख लेना 6 मंथ्स, तो 4 महीने 3,000 रुपया पर मंथ रेंट पेड कर रहा है, तो 4 महीने का 12,000 रुपया हो जाएगा। सैलरी यहाँ पर 21,000 है, तो 21,000 का 10% लेंगे तो 2,100 इसमें से हम लेस कर लेंगे तो 99,100, बोलो 9,900 आ जाएगा, 9,900 आ जाएगा। 10% इसका लो ना तो 2,100 आ जाएगा, 2,100 इसमें से माइनस कर लोगे तो 9,900 आएगा। और ये हाउस कहाँ दिया गया है, हाउस देखो यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है, तो 40% ही लेंगे, तो 40% 21,000 का, 21,000 का 40% ले लो सीधे डायरेक्ट, तो 21,000 का 40% अगर हम लोग करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो गया, 00 ये हो जाएगा हमारा, और ये 4 और 4 दूनी 8, देखो हाँ सही है ये, ना 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 40%, ठीक है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, एक 0 कैंसिल हो जाएगा, वो ये 00 4 और 4 दूनी 8, ठीक है। इस तीनों में कौन आपको कम दिख रहा है, तो सर 8400। अब यहां पर टैक्सेबल कितना हो जाएगा, तो टैक्सेबल 600 रुपये 1,600 रुपये, 16 और 84, ठीक है, ए माइनस बी, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आपका टैक्सेबल आ जाएगा। तो टैक्सेबल सेकंड केस में आ गया आपका इतना। उसके बाद सेकंड केस में हम यहां पर लिख लेते हैं, सेकंड केस में 1,600 रुपया हमारा टैक्सेबल हुआ है, क्योंकि टोटल लास्ट में जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं हम लोग आगे, देखें नोट करो इसको, वीडियो को पॉज करके नोट करो, आगे का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ओके, आगे में क्या है, वो अपने ही हाउस में रहा है,
तो यहां पर हटाएंगे, इसके पूरा हटाएंगे सब। देखो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, ध्यान से सुनिए, इसमें क्या लिखने वाले हैं। केस नंबर 3 में, 3 नंबर केस में देखो क्या लिखेंगे। केस नंबर 3 देखो क्या लिखेंगे। केस नंबर 3 यानी कि फ्रॉम जेड लिमिटेड, ब्रैकेट में लिखेंगे 2 मंथ्स, ठीक है ना, 2 मंथ्स। इसमें लिखेंगे टैक्सेबल HRA रुपीज, कितना रुपया इसमें फ्रॉम जेड लिमिटेड से कितना उसे मिल रहा है HRA हाउस रेंट अलाउंस 3000 रुपया, तो 2 महीने का 3 दूनी 6000, बिकॉज ही लिव्स इन ऑन द हाउस, अपने ही हाउस में वो रहा है, इसीलिए टैक्सेबल। तो टोटल अब निकालेंगे, टोटल टैक्सेबल HRA बराबर, यहां पर फर्स्ट नंबर में क्या था नील, सेकंड नंबर में क्या आया, कुछ आया बिल्कुल, थर्ड नंबर में क्या आया, कुछ आया बिल्कुल। तो फर्स्ट नंबर में हमारा नील ही था, सेकंड नंबर में कितना टैक्सेबल 1600 रुपया, तो 1600 ये प्लस थर्ड केस में पूरा का पूरा 6000 ये हो जाएगा। तो बाबू बताओ कितना हो जाएगा, 7600 रुपया। ये आपका आंसर आ चुका है। जल्दी से नोट करो, वीडियो पॉज करके जल्दी नोट करो। एनीवन किसी को कुछ पूछना है तो नीचे में स्क्रीन पर हमारा नंबर है, और नंबर बहुत सारे लोग जानते भी हैं, ठीक है। ये देखो स्क्रीन पर आपका मेरा नंबर शो करता होगा, ये नंबर है हमारा, ओके। आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कुछ भी, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे, और 4 नंबर क्वेश्चन में तो वही है, कुछ है ही नहीं। चलो भैया, तब तो हो गया, यहां तक तो क्लियर है आपका। 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। जिसके पास बुक नहीं है वो नोट्स पर क्लिक करके वहां से देखो क्वेश्चन वहां पे सारा का सारा डाला गया है, ठीक है। अगर नहीं डाला गया है तो हमें कॉल कर दीजिए, हम डलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। लेकिन जब तक क्वेश्चन नहीं रहेगा तब तक कहां से होगा, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हम लोग, और 4 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। मिस्टर मोहन है, रिसाइड्स इन कानपुर, कानपुर में रहता है भैया, मेट्रो सिटी नहीं है। ही गेट्स ए बेसिक सैलरी ऑफ रुपीज 2 लाख, सीधे 2 लाख रुपया उसका बेसिक सैलरी है, पर मंथ नहीं है, यानी कि एनुअल सैलरी हो गई है। एंड डियरनेस पे डीपी लगा है, समझ लेंगे फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट है, ठीक है। तो ये डीपी हो गया हमारा, 2 लाख रुपया ये भी मिल रहा है उसे। एंड हाउस रेंट अलाउंस भी मिल रहा है 1.5 लाख रुपया पर एनम, ओके, एनुअली है सब। ही पेज ए रेंट ऑफ रुपीज 1,80,000 पर एनम, 1,80,000 रुपये वो किराया भी पे करता है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ HRA, यहां पर अगर सैलरी का मीनिंग बता दे तो जो अभी हम फॉर्मेट बता रहे थे, क्या नहीं बना लोगे आप लोग? बिल्कुल नहीं बनाओगे, लो बना देते हैं, क्या दिक्कत है, लो, अरे कुछ भी हो, छोड़ना नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ HRA, फिर वही चीज हमें लिखना पड़ेगा जो चीज हम लिखे थे, मुफ्त में हम हटा दिए, उतना रहता, काम देता। अभी एक्चुअल HRA रिसीव्ड, एक्चुअल HRA रिसीव्ड हुआ है, ए से डिनोट कर दो कितना एक्चुअल HRA हमें रिसीव्ड हुआ है, मतलब मिस्टर मोहन को एम्प्लॉयर से रिसीव्ड हुआ है हाउस रेंट अलाउंस 1,50,000 रुपया, तो 1,50,000 हम लोग डालेंगे यहां पर। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो इस तीनों में से कम होगा वो एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ओके। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट में आ जाओ, एक्चुअल HRA रिसीव्ड, कितना रिसीव्ड हुआ है, तो 1,50,000, ओके, 1,50,000 हमें रिसीव्ड हुआ है। सेकंड पॉइंट हम लोग क्या लेते हैं, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, ओके। तो रेंट कितना पेड किया भाई, और सैलरी कितना है ये भी देखना है। तो यहां पर सैलरी का मीनिंग हम लोग निकाल लेते हैं, सैलरी में कैसा आएगा, सैलरी आ जाएगा, इसका सैलरी है 2 लाख रुपया, तो 2 लाख रुपया सैलरी। क्या डीपी है, अरे डियरनेस पे, यस, वो भी आपका 2 लाख रुपया है, हो जाएगा ये 4 लाख टोटल, 4 लाख रुपया ये टोटल हो जाएगा हमारा, ओके ओके ओके, हो गया। रेंट पेड कितना है, रेंट उसने पेड किया है 1,80,000, ठीक है, माइनस 10% ऑफ कितना सैलरी का, सैलरी कितना है हमारा 4 लाख है, ओके। तो 4 लाख का 10% लेंगे
तो ये आ जाएगा हमारा 40,000। तो 40,000 इसमें से माइनस कर देंगे तो 1,40,000। बहुत अच्छा, 1,40,000। और तीसरा नंबर पॉइंट हमारा क्या होगा? 40% ऑफ सैलरी। और ये क्योंकि हमारा मेट्रो सिटी नहीं है तो 40% लेंगे। तो 40% हम किसका निकालेंगे? 4 लाख का। तो 4 लाख का 40% ले लेंगे 40%। तो ये आ जाएगा 4 चौका 16, 1,60,000। तो 1,60,000। इस तीनों में जो कम होगा विच एवर इज लेस वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, विच एवर इज लेस, जो तीनों में कम हो उसे हम बी से डिनोट कर देंगे। बी से डिनोट करेंगे इस तीनों में कौन है कम है? तो 1,40,000। तो यहां पर टैक्सेबल HRA कितना हो जाएगा? तो टैक्सेबल HRA A माइनस बी, याद आया? A में से B को घटाना है तो A कितना है? तो 10,000। ये हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। नोट कीजिए इसको जल्दी से, वीडियो पॉज करके नोट करो। टाइम नहीं देंगे, टाइम नहीं देंगे, आप जल्दी नोट करें इसे। टाइम देने वाला सवाल नहीं है, जल्दी नोट कीजिए। ओके चलो 5 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। जल्दी नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए, टाइम नहीं देंगे आप लोगों को। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आ जाओ भाई, 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है। एक्चुअली है क्या, कोरोना की वजह से सबका सेशन लेट हो गया। मतलब एग्जाम तो ले रहा है लेकिन कोई बच्चा पढ़ा नहीं है। अब बच्चे सब क्या है, प्रेशर में आके सर इतना जल्दी क्लास समाप्त करो सर। अब पढ़ने में भी देखो, एग्जाम के टाइम में कोई भी हो, आप भी पढ़ के आए हो, एग्जाम टाइम में क्या होता है, हमारे दिमाग का सारा बत्ती खुल जाता है। यानी कि हम जो पढ़ना चाहते हैं वो सब कुछ समझ में आता है, वो सब कुछ समझ में आता है। यानी कि जो चीज हम कल नहीं समझ रहे थे वो भी चीज आज समझ में आने लगेगा। तो ऐसा चीज हो जाता है एग्जाम टाइम में। और ऑनलाइन क्लास में टेंशन क्या है, क्लास थोड़ी है, कोचिंग थोड़ी है भैया, ऑनलाइन क्लास है। एक बार में नहीं समझ में आएगा सर एक बार और देख लेंगे, क्या दिक्कत है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। इसी को 2 बार देखेंगे, क्या दिक्कत है? अरे 3 बार देखेंगे, 4 बार देखेंगे। हम अपने एप्लीकेशन में इतना फैसिलिटी दी है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फैसिलिटी है। जाकर देखो, डाउनलोड करके देखो। डाटा अगर ज्यादा खपत हो रहा है तो, अरे गांव से बिलोंग करते हो कोई दिक्कत नहीं है, डाउनलोड करके देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं हम लोग। आइए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ सुरेश। सुरेश है, इंप्लॉई है और इसका टैक्सेबल सैलरी निकालना है। ठीक है ना, इनकम फ्रॉम सैलरी निकालना है। ठीक है, ग्रॉस एनुअल सैलरी दे रखा है। ओके, मेडिकल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली पेड बाय द एम्प्लॉय टू प्राइवेट प्रैक्टिशनर। ओके सर जी, ये तो मेडिकल फैसिलिटी आ गई बिल्कुल। तो मेडिकल फैसिलिटी में हमने क्या बताया था कि एक इंप्लॉयर एक इंप्लॉई को मेडिकल फैसिलिटी दे सकता है। भैया इंडिया के अंदर ट्रीटमेंट करवा ले या आउटसाइड इंडिया ट्रीटमेंट करवा लो। इंडिया के अंदर अगर ट्रीटमेंट करवाते हो तो कहां कहां करवाओगे? तो एग्जाम्प्ट होगा। सर आपने बताया था अगर इंप्लॉयर का अपना हॉस्पिटल है तो एग्जाम्प्ट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो एग्जाम्प्ट, अप्रूव्ड हॉस्पिटल है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है तो एग्जाम्प्ट। अगर इस तीनों के अलावा इंडिया में कहीं भी आप ट्रीटमेंट करवाते हैं तो टैक्सेबल। कितना टैक्सेबल? तो जितना वो पेमेंट करेगा उतना टैक्सेबल। कौन पेमेंट करेगा? इंप्लॉयर पेमेंट करेगा, मालिक पेमेंट करेगा। ओके, अगर सर आउटसाइड इंडिया अगर ट्रीटमेंट होता है तो आउटसाइड इंडिया में हमने आपको क्या बताया था कि पैदल तो जाएंगे नहीं, आउटसाइड इंडिया उड़ के जाएंगे, उसको बोलते हैं ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज। एक तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज एक तरफ रख दो। दूसरा, जब हम उड़ के जाएंगे तो वहां पर हम इलाज कराने जा रहे हैं, घूमने के लिए तो नहीं जा रहे हैं बिल्कुल। तो ट्रीटमेंट का चार्ज, तो ट्रीटमेंट का हवा में उठ करके या बाहर फुटपाथ पे सो के नहीं, लॉजिंग चार्ज यानी कि रहने का व्यवस्था, ट्रीटमेंट और वहां पे ठहरने का जो भी खर्च हुआ है उसके बारे में 2 पार्ट में हमने आपको बांट दिया था। 2 पार्ट में हमने आपको बांट कर बताया था। और ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज के बारे में हमने क्या बताया था कि ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज एग्जेम्प्ट होगा अगर उसका जीटीआई 2 लाख से ज्यादा नहीं है तो, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी उसका 2 लाख से ज्यादा नहीं है तो एग्जेम्प्ट होगा ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज का जितना पेमेंट किया है एम्प्लॉयर वो। दूसरा हमने क्या बताया था, वहां पर ठहरने और ट्रीटमेंट करवाने का। इस केस में हमने बताया था कि आरबीआई जितना परमिट कर देगा वो एग्जेम्प्ट होगा और रिमेनिंग टैक्सेबल। मान लो हमारा एम्प्लॉयर 10 लाख रुपया दिया कि जा बेटा तू विदेश में जाके इलाज करवा, ठीक है। तो हमने इलाज करवाया, वहां पर रहा भी और 10 लाख रुपया खर्च हुआ, ठीक है। बट
आरबीआई हमें परमिट करता है कि 8 लाख रुपया ही एक्चुअल खर्च हुआ है, 8 लाख रुपया, तो 8 लाख रुपया एग्जेम्प्ट हो जाएगा और 2 लाख टैक्सेबल, क्योंकि हमारा इंप्लॉयर कितना दे रखा था, 10 लाख रुपया। कॉन्सेप्ट क्लियर ना? सो गाइस आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। ग्रॉस सैलरी, आ जाओ, निकालना है इनकम फ्रॉम सैलरी अंडर द हेड सैलरी, ठीक है ना? आ जाओ कैसे बनाएंगे इसको ये देख लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी, यहां पर फॉर द असेसमेंट ईयर, या सीधे यहां पर आप असेसमेंट ईयर लिख सकते हैं। जो भी असेसमेंट ईयर है आपका 2021 हो जाएगा आपका। और एसएससी का क्या नाम है, एसएससी का नाम भी आप लोग यहां पर मेंशन कर सकते हैं, क्या नाम है, सुरेश। ओके, अब इसके बाद आपको सीधे यहां से लेकर यहां तक एक कॉलम खींचना है और यहां से यहां तक ये फॉर्मेट हो गया हमारा। इसमें लिखना है पर्टिकुलर्स, तो पर्टिकुलर्स यहां पर हम लोग लगा दिए और इसमें डाल देना है अपने को अमाउंट। ओके, और यहां से यहां तक हम लोग क्लियर कर लेंगे और इसमें लिखेंगे, स्टार्टिंग करेंगे बेसिक सैलरी से, क्योंकि सैलरी पर्सन है तो बेसिक सैलरी तो मिलेगा ही उसे, तो बेसिक सैलरी या बेसिक पे कहीं कहीं पे लिखा रहता है। बेसिक सैलरी इसे कितना मिल रहा है, ग्रॉस सैलरी जिसको हम लोग बोलते हैं 3 लाख रुपया। ओके, तो 3 लाख रुपया इसे ये मिला है। ओके, उसके बाद आ जाओ, दिया हुआ है मेडिकल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली पेड बाय द एम्प्लॉयर टू प्राइवेट प्रैक्टिशनर। प्राइवेट प्रैक्टिशनर को यहां पर मेडिकल के लिए पेड किया है 25,000 रुपया। क्या ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, प्राइवेट? नहीं सर। क्या ये एम्प्लॉयर का अपना हॉस्पिटल है? नहीं सर। क्या ये प्राइवेट प्रैक्टिशनर अप्रूव्ड है? नहीं सर। टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे जो लाइन है यहां पर मेडिकल एक्सपेंडिचर, तो मेडिकल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली पेड, डायरेक्टली पेड किसको कर रहा है, पेड बाय द एम्प्लॉयर, पेड बाय द एम्प्लॉयर टू, किसको पेड कर रहा है, टू प्राइवेट प्रैक्टिशनर, प्राइवेट प्रैक्टिशनर आप लिख लेना पूरा, ठीक है? कितना, 25,000 रुपया है तो 25,000 देख करके नोट कर लेना वहां से, प्रैक्टिशनर। ओके, ये टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट कहता है मेडिकल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली पेड बाय द एम्प्लॉयर टू हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय द चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स अथॉरिटी इसको अप्रूव्ड कर रखा है इनकम टैक्स, ठीक है? तो ये हमारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जानो तो तीसरा नंबर पॉइंट हमारा एग्जाम्प्ट है। उसके बाद चौथा नंबर पॉइंट पे आते हैं, रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेज इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर इन ए हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय द चीफ कमिश्नर द्वारा भी ये अप्रूव्ड है, तो अप्रूव्ड हॉस्पिटल का में ट्रीटमेंट हुआ है तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ये भी चौथा नंबर पॉइंट भी आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। 5 नंबर पॉइंट में आ जाओ, कहते हैं एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेवलिंग अब्रॉड। ओके, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेवलिंग अब्रॉड इंक्लूडिंग डेट ऑफ अटेंडेंट, बताए थे अटेंडेंट, कोई भी बंदा, मैं मान लो कि मैं बीमार पड़ूंगा, मेरा एम्प्लॉयर बोलेगा कि जा इलाज करा, तो अकेले थोड़ी चले जाएंगे कि मेरे साथ एक बंदा भी रहेगा देखभाल करने वाला, उसी को बोलते हैं अटेंडेंट। ओके, अटेंडेंट बोर्न बाय द एम्प्लॉयर 1.5 लाख रुपया दिया है, ठीक है ना? तो यहां पर लिखेंगे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज जो ये बोर्न किया है, बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज यहां पर लिखेंगे ब्रैकेट में, बस हो गया, टैक्सेबल बिकॉज हिज GTI एक्सीड्स रुपीज 2 लाख, 2 लाख से अधिक उसका ग्रॉस टोटल इनकम है। देखो ना यहाँ पर सैलरी कितना है, 2 लाख से ज्यादा है या नहीं है, ग्रॉस सैलरी उसका कितना है, 2 लाख से ज्यादा है, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। बस इतना लिख देना है, कितना, 1,50,000 ये आ जाएगा भाई। उसके बाद आ जाओ, कहता है एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन स्टे एंड ट्रीटमेंट, ओके, अब्रॉड बोर्न बाय द एम्प्लॉयड पेड किया है 2,50,000। और 7 नंबर पॉइंट में कहता है आउट ऑफ 6, यानी कि 6 नंबर पॉइंट में अमाउंट परमिटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI,
जितना परमिट कर दिया है 1 लाख रुपया, तो 1 लाख रुपया एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे स्टे एंड ट्रीटमेंट एक्सपेंडिचर, स्टे एंड ट्रीटमेंट एक्सपेंडिचर, ओके, ट्रीटमेंट एक्सपेंडिचर एब्रॉड, ठीक है। रुपीज कितना किया है खर्च? 2,50,000, आई थिंक 2,50,000, यस 2,50,000, और इसमें से लेस कर देंगे आरबीआई जितना परमिट किया है, कितना परमिट किया है, ठीक है, परमिटेड बाय आरबीआई, परमिटेड बाय आरबीआई, आरबीआई के द्वारा जितना परमिटेड कर दिया गया है वो हमारा आ जाएगा, ठीक है। 1 लाख, तो ये हमारा, ये भी हमारा टैक्सेबल हो जाएगा 1.5 लाख रुपया तक, ओके। यस, परमिटेड हमारा 1,50,000 है, सॉरी घटाने के बाद 1,50,000, ओके, सॉरी, परमिटेड बाय आरबीआई 1 लाख रुपया, ओके, ठीक है। अब कुछ नहीं है हमारे पास इस क्वेश्चन में, अब कुछ नहीं है, देखो ये टैक्सेबल निकल गया। ग्रॉस सैलरी इसको कहेंगे, ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी हमारा कितना आ रहा है? ये 1.5, 3, 3, 6, 6,25,000, 6,25,000, और ये तो हमारा ग्रॉस सैलरी है। अगर इसमें टैक्सेबल सैलरी बोलेगा निकालने के लिए, तब क्या करेंगे सर जी? कुछ नहीं करना है, आपको पता है, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 फर्स्ट ए, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एसडी हम शॉर्ट में लिखते हैं, यहां पे स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है? ये फ्लैट है 50,000, 50,000 घटाने के बाद ये आ जाएगा 5,75,000, इसको बोलेंगे टैक्सेबल सैलरी। अब जल्दी से नोट कर लीजिए, टैक्सेबल सैलरी, ओके। ये हमारा 5 क्वेश्चन हो गया। आई होप कि मजा आया होगा क्वेश्चन बनाने में भी और समझने में भी, ओके। चलिए जल्दी 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 करें, जल्दी करें, जल्दी करें, ओके। पॉज करके नोट कीजिए, इसको पॉज करके नोट कीजिए। तो देखो मेडिकल ट्रीटमेंट में होता क्या है कि इंडिया के बाहर होता है, तो उसमें 2 कॉन्सेप्ट बताए थे, वो थ्योरी में हम आपको बता देते, एक बार थ्योरी वाला देख लेना, अगर उसे हम थ्योरी पूरा डिटेल में बता ही दिया, अभी भी बता दिया, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे हम लोग, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनेगा, हटाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? टैक्सेबल सैलरी निकालना है अरुण का, बस इसी तरह से निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, इसे हमें हटाना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 गाइज, 6 हो जाएगा हमारा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, समाप्त हो जाएगा यूं ही, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, अरुण नाम है एसएससी का यहां पे इस क्वेश्चन में, यस अरुण, तो अरुण हम लोग लिख देंगे अरुण, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, ओके, मन से पढ़िए, ठीक है। एक बच्चे का फेसबुक पर हमने रिजल्ट शेयर किया था, 90 मार्क था, 100 में 90, याद होगा। एक और लड़के का शेयर किया था, 92 मार्क्स था। तो अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, फॉर्मेट अच्छे से बनाइए, हर चीज़ एकदम अपने जगह पर होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे तैसे हम घुसा देंगे, कुछ भी कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। आप एकदम एग्जैक्ट फॉर्मेट में बनाइए, अच्छे से साफ साफ बनाइए, क्लियर बनाइए, ताकि अगले वाले को समझ में आएगा तो वो मार्क देगा, ठीक है। ऐसे ही बच्चा नहीं 90 मार्क्स और 92 मार्क्स ऐसे ही नहीं लाता है, ठीक है, ओके। नाउ गाइज चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहता होगा सर फेंक रहा है 90, देख लेना फेसबुक आईडी पीके देव क्लास पर हमने डाला था, और पीके देव, ये 2 आईडी है हमारा फेसबुक, देख लेना, उस पर डाले हुए थे। चलिए सैलरी दिया हुआ है, तो सैलरी हम यहां पर ले लेंगे। टैक्सेबल सैलरी निकालना है तो सैलरी यहां पर लेंगे। सैलरी कितना है? 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया। तो घर में बैठ के पढ़ाई करेगा तो क्यों नहीं मार्क लगेगा बताओ। डीए है और इसमें क्या लिखा हुआ है? नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। ये डीपी नहीं होगा हमारा, ये बोल रहा है क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि डीपी नहीं है, ये
ओनली डीए है, डीएनएस अलाउंस है। एचआरए मिल रहा है, एक्चुअल रेंट पेड किया है, ओके। तो एचआरए का कैलकुलेशन करना पड़ेगा अपने लोगों को, वर्किंग नोट में करेंगे हम लोग। आगे लिखा हुआ है इसमें प्लेस ऑफ सर्विस, सर्विस कहाँ कर रहा था, चेन्नई में, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, 4 मेट्रो सिटी है तो मेट्रो सिटी आ गया चेन्नई। सीसीए मिल रहा है तो सीसीए टैक्सेबल हो जाएगा, फुली टैक्सेबल अलाउंस है, 200 रुपया पर मंथ, तो पूरे साल का 2400 रुपया हो जाएगा भाई, ओके। उसके बाद उसे मिल रहा है मेडिकल अलाउंस, ये भी हमारा फुली टैक्सेबल है, मेडिकल अलाउंस, ये मिल रहा है 100 रुपया पर मंथ, तो 1200 रुपया ये हमारा टैक्सेबल होगा। और एचआरए कितना निकलेगा ये तो हमें वर्किंग नोट से पता चलेगा, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देंगे सी नोट, नोट देखो, ओके, पता चल जाएगा, ओके। ये डालने के बाद हमारा ये ग्रॉस सैलरी आएगा, ग्रॉस सैलरी आएगा, ग्रॉस सैलरी हमारा निकलने के बाद, ये हम क्या कर दिए, कुछ से कुछ हो जाता है भाई। ग्रॉस सैलरी इसमें से हम लोग टैक्सेबल सैलरी बोला है तो डिडक्शन हम लोग लेस कर देंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 फर्स्ट ए स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलेगा, ओके। तो ये 50,000 ये मिलेगा, इस टोटल पहले हम कर लेंगे, पहले तो एचआरए निकालेंगे, फिर हमारा ये निकल जाएगा टैक्सेबल सैलरी, टैक्सेबल सैलरी ये हमारा निकल गया, ओके। अब आइए एचआरए निकालना पड़ेगा भाई वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट भी आपके आंसर का पार्ट है, ये हमेशा बोलते हैं, ओके ना, ये आपके आंसर का पार्ट है बाबू, इसको मिस नहीं करने का, ठीक है। तो टैक्सेबल इधर हम निकालते हैं, वर्किंग नोट इधर कर लेते हैं आप लोग, ओके। वर्किंग नोट हम इधर करेंगे एकदम अच्छे से, वर्किंग नोट भी आपको अच्छे से, ये आपके आंसर का पार्ट है, ठीक है, ये आपके आंसर का पार्ट है। तो कैलकुलेशन ऑफ एचआरए, एक्चुअल एचआरए कितना रिसीव्ड हुआ वो पहले ले लेंगे, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, ए से डिनोट कर दो इसे, अभी जस्ट बताएं कितना क्वेश्चन। तो एक्चुअल एचआरए इसको मिला था, हाउस रेंट अलाउंस मिला है 1,20,000, ओके। तो 1,20,000, इसमें से आप फिर लिखेंगे हम लोग लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो तीनों में से कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर में क्या था, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड 1,20,000 रिसीव्ड हुआ है, बिल्कुल। दूसरा नंबर पॉइंट में हम लोग क्या लेंगे, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, ओके। तो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी का 10% लेंगे तो रेंट कितना पेड किया ये भी दिया हुआ है, 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो 10% सैलरी में क्या आएगा, एक यही सैलरी आएगा 5 लाख, 5 लाख ही आपका सैलरी होगा क्योंकि डीए नहीं आएगा इसमें। तो 5 लाख तो 50,000, 50 चला जाएगा तो 1 लाख रुपए ये हमारा हो जाएगा, ओके। उसके बाद हम तीसरा पॉइंट में लेंगे 50%, क्योंकि ये चेन्नई में, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता मेट्रो सिटी है, 50% ऑफ सैलरी, सैलरी का 50% लेंगे। तो सैलरी हमारा है कितना, 5 लाख, 5 लाख का 50% अगर हम लोग करेंगे 50%, तो ये आ जाएगा हमारा, वाह, ये आ जाएगा 2.5 लाख रुपया। और इस तीनों में जो कम हो यहाँ पे लिखेंगे विच एवर इज लेस, जो इस तीनों में कम है, इसे बी से डिनोट कर देंगे। उसके बाद हमारा टैक्सेबल एचआरए निकल जाएगा। तो इस तीनों में कौन कम है, कौन कम है, 1 लाख रुपया, ओके। तो 1 लाख ये आ जाएगा। इसमें टैक्सेबल एचआरए ए माइनस बी, ओके। तो 1 लाख चला जाएगा तो ये हमारा 20,000 रुपया टैक्सेबल हो जाएगा, क्लियर ना। तो यहाँ पर 20,000 हम यहाँ पर छोड़े थे, ओके, 20,000। अब सबको टोटल कर लीजिए, 4 2 6 हो जाएगा भाई, 4 2 6, ये तो माइनस हो जाएगा, 4 2 6, 600 ये हो जाएगा। उसके बाद 2 1 3, 2 1 3, उसके बाद आपका बच रहा है 2 1 3, 2 और 2 4, 2 2 4 5, 5,43,600 माइनस कर लेंगे इसमें से, तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 3 9 और ये 4,93,600 आपका टैक्सेबल सैलरी निकल चुका है। जल्दी से नोट कर लीजिए और आज का सेशन यहीं पर हम रोकेंगे गाइज, ओके। सब कुछ क्लियर दिख रहा है, ओके। आज का क्लास हम यही 6 क्वेश्चन तक रोक रहे हैं, ओके। नेक्स्ट क्लास से 7 नंबर से पकड़ेंगे और इसी तरह से थोड़ा सा और टाइम दे करके
हम चाहते हैं कि 4 से 5 क्लास में ये आप लोगों का समाप्त हो जाए, ताकि देखो रिवीजन करने में भी आप लोगों को ज़्यादा क्लास ना लगे कि हाँ 4-5 क्लास है रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो छोटा लेक्चर ना हो, लॉन्ग लेक्चर हो, 1 घंटा से ऊपर का हो तो बेहतर होगा अभी के लिए। सो आप लोग इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। आगे का क्वेश्चन अभी तो दुकान खुला ही है, गोडाउन भी खोलने दो, फिर बाद में पता चलेगा। ओके गाइज, तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय।